भागवत महापुराण के पहले स्कंद का अब हम तीसरा भाग शुरू करते हैं। हमने दूसरा भाग जो है यहाँ तक ख़त्म कर लिया था। अब तीसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि के चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से किया। तब उसकी स्त्री ने अग्निर्ध आदि 10 बेटे और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से जिसे देवताओं ने लेकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए। 14 मनमंत्रों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्षों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए पुत्र के समान सुख दिया। नारायण की इच्छा से उसकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ हाथों पैर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है, रथ सुमेरु पर्वत की ओट में जाने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजन, तर्पण, तप और ध्यान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहें, कभी रात्रि न हो तो अच्छा है। हे राजन, यह विचार कर प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियारा रहे, रात्रि कभी न हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था, 8 पहर श्री नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र तथा 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप, जो लाख योजन के घेरे में है, और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है। इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप, जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा शाल्मली द्वीप, जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप, जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। 5वां क्रौंच द्वीप, जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है।